दे देंगे तो कम हो जाएगा, नहीं देने से अल्लाह और देगा उतना ही आपको। ऐसे ये ही। वादा है अल्लाह का। बिल्कुल वादा है, बिल्कुल वादा है। ये आप अल्लाह से तिजारत किया करें। जी हाँ, बिल्कुल, जिसको भी मानते हैं उससे तिजारत करें, तो जरा उससे फायदा ही गंभीर होगा। किस्म की गुफ्तगू हो गई है। हाँ चलें ये एक और हाँ, ट्रैक की तरफ करते बिल्कुल हैं कि फायदा ज़ूबी ज़ूबी हमको कह ही। रही हैं कि गंभीर हो गई गुफ्तगू, ज़ूबी को हमें एक और ट्रैक सुनवाते हैं और आपको भी सुनवाते हैं जनाब ट्रैक। और यकीनन ये ज़ूबी का बड़ा फेवरेट ट्रैक है, जो कि मैं अब आपको सुनवाने जा रहा हूँ। लिखे लिख हाँ, हाँ जी, बोलें। गुनगुनाने गुनगुनाए गुनगुनाए हाँ, गुनगुनाए गुनगुनाए, आप भी गुनगुनाए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के सितारे बन गए। बिल्कुल बस मुझे इतना ही जनाब। आता है। आपको सुनवाते हैं ट्रैक, सुनिए, एंजॉय कीजिए। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। हमारे साथ रहेगा, इस ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। जी जनाब, यकीन आपने इस ट्रैक को एंजॉय किया होगा, लिखे जो खत तुझे, और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक। और ये चूँकि ज़ुबी हमारी प्रोग्राम की जो होस्ट हैं, उन्हें भी बहुत पसंद है ये ट्रैक। यकीन ज़ुबी आपने सुना होगा ट्रैक, कैसा लगा आपको ये बताइएगा। मैंने बहुत इंजॉय किया मैंने। और मैं सुनते हुए एक चीज और सोच रही थी कि एक गाना जो बनता है उसके अंदर कई लोगों की कंट्रीब्यूशन शामिल है, कई लोगों की मेहनत शामिल है। सही बात। आप मौसीकार देख लें, आप इसमें उसकी पोइट्री अच्छी हो, फिर हम्म वॉइस अच्छी हो, तो हम्म ये सब उसकी गाने की, जब तक मुझे तर्ज अच्छी ना तो मुझे गाना मजा नहीं आता सुनने का। हम्म मेरा फोकस ज्यादातर ना अल्फाज से ज्यादा तर्ज पर होता है, उसकी ट्यून अच्छी होनी चाहिए। सही तो बात इस है। गाने की ट्यून मुझे बहुत पसंद है। हम्म और फिर गाने का अंदाज मोहम्मद रफ़ी साहब का हो तो फिर क्या क्या ही बात, कहने। क्या ही बात है, क्या ही बात है। और जनाब हम आपको बताते हैं कि रफ़ी साहब ने न सिर्फ सबसे ज़्यादा जो गाने हैं वो लता मंगेशकर, जिसको सुरों की देवी भी कहा जाता है हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया हम्म में कहा जाता है, उनके साथ तो काफ़ी ज़्यादा इनके गाने आए हैं। आयशा हम्म भोसले हैं, लेकिन रफ़ी साहब ने जो गाने ज़्यादा गाए हैं वो लता मंगेशकर के साथ गाए हैं। और ये जोड़ी इनकी इतनी हिट रही है, कम से कम 2 दहाइयाँ इन्होंने फिल्मों के लिए गाने दिए हैं। 2 दहाइयाँ, लगभग 20 साल, लंबा अरसा है। क्या कहेंगे जुबी। और कुछ लोग तो आते ही अब एक काम के लिए हैं, जैसा लता मंगेशकर तो ऐसा लगता है दुनिया पे आई ही मौसीकी के लिए थी। सही सही। और इसी तरह मैं जो चंद एक जिस तरह किशोर कुमार हैं और जिस तरह मैडम नूर मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, तो बस मैडम नूर जहाँ हैं, मैडम नूर जहाँ मेहदी है। हसन खान साहब हैं। मतलब अगर ये लोग, बिल्कुल ये ऐसे लोग हैं भाई, ये तो बेताज बादशाह हैं, बेताज हम्म मलका हैं। सही बात, सही बात, सही और बात। क्या क्या इन सबकी। और सिर्फ अच्छा, सिर्फ आवाज का अच्छा होना खूबसूरत नहीं है, आवाज का अच्छा होना कोई काबिले जिक्र बात नहीं है, वो तो खैर है अल्लाह की देन, लेकिन इसमें आपकी मेहनत शामिल है। ये जो सही। सब जितने भी बड़े सिंगर्स हैं, ये ऐसे हम्म इस मकाम तक तो नहीं पहुंचे होंगे, सही बात। इनकी कितनी मेहनत शामिल होगी मेहनत, इसमें। रियाजत, बार बार प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते होंगे, हाँ, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं हो तो उसके बगैर तो फिर आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते। सही बात है, हकीकत है। और ये प्रैक्टिस के बगैर तो आप जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकते ना जुबी। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी अगर आपको बिल्कुल। किसी मकाम तक जाना है, किसी मकाम तक पहुंचना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस, और उसके बाद जब आप एक मकाम पर आ जाएं तो फिर आपके अंदर हम्म आजिज़ी का होना बहुत जरूरी है। सही बात, सही। क्योंकि आप अपने दिलों में घर ही जब करते हैं जब आपके अंदर आजिज़ी होगी, हाँ, बिल्कुल सही है, तो आप बिल्कुल। डाउन टू अर्थ होंगे। क्योंकि ऐसा इंसान जो कोई भी हो, वो एक मकाम पर आके फिरौनियत पर आ जाता है तो लोग फिर उसे उठा के ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। तो हम्म ये जो सितारे हमारे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, हम्म चमकते सितारे, हम्म ये ऐसे ही नहीं है। ये बड़े, अब लता मंगेशकर कितनी हम्बल थी, सही तो और उतनी ही सिंपल भी थी। और सही। उन जैसा मोहम्मद रफ़ी साहब का इनोसेंट सा फेस था, इसी तरह मुझे लता मंगेशकर लगा करती थी कि बड़ी हम्म इनोसेंट सी, हम्म प्यारी सी। सही बात। और कोई मतलब कोई कह सकता है कि ये हैं, और ये इन्होंने इतने सारे गाने गाए, आवाज सुने ऐसा लगता है कोई छोटी बिल्कुल यंग लड़की की आवाज हो। तो हम्म ये तो भाई आई ही गाने
दिखाने के लिए थी। कुछ लोगों को अल्लाह ने मुख्तस किया होता है दुनिया में भेजने के लिए कि वो किस काम के लिए आए और वो ही एक काम काम के कर रहे हैं। लिए, बिल्कुल अगर हम बिल्कुल नुसरत ऐसे फतेह ही अली है। खान साहब की बात करें तो शायद वो कव्वाली ही के लिए दुनिया में आए थे और कव्वाली ही उन्होंने गाई। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनसे कुछ और तरह का सॉन्ग वो करें तो शायद वो कंफर्टेबल ना होते। उन्होंने कव्वाली को चार चांद लगा दिए बिल्कुल, और उनकी वजह से कव्वाली में एक जिद्दत आई है। जिद्दत आई। और कितनी मतलब कि ये और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी उनका बड़ा चर्चा रहा बड़ा है, चर्चा बहुत रहा, पसंद करते हैं। बहुत पसंद है। और वो और और ये कौन सा मुल्क है जिसमें तो उनको बिल्कुल देवता समान चाइना, बोलते थे चाइना, कि चाइना, बिल्कुल चाइना, उसका चाइना। दर्जा दिए। हाँ, चाइना। चाइना में जी। अच्छा, उनकी शक्ल भी ऐसी थी, हाँ, हाँ, थोड़ी चाइनीज़ थी लेकिन है ना, लेकिन चाइनीज से थे। हाँ, थोड़ी-सी शबाहत कहते हैं कि आती है और वो उनका कोई देवता हाँ है, वो उसकी शक्ल की शबाहत की वजह से वो कहा करते थे कि भई ये हमारे देवता हैं। हाँ बिल्कुल। तो लोग बहुत भाई बहुत अपने अपने जो सिंगर्स हैं पसंदीदा, उनको सराखों पे बिठाते हैं, पलकों पे बिठाते हैं। अच्छा जी, मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ कि फ़िल्म फेयर अवार्ड मिले हैं रफ़ी साहब को 6 दफ़ा। फ़िल्म फेयर अवार्ड भी दिए गए हैं इनको अच्छा 6 दफ़ा और इसके अलावा एक एक और अवार्ड है जो कि उसका पूरा तो मुझे नहीं पता क्या है लेकिन BFJA अवार्ड है, ये भी रफ़ी हम्म, साहब को दिया गया था। और नेशनल अवार्ड आपने बता दिए हैं जबकि पद्मश्री जो है 1967 हम्म, में इनको पद्मश्री से नवाज़ा गया था और चूँकि इंडिया का अच्छा सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि दिया बिल्कुल। जाता है। जैसे पाकिस्तान में हम्म, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है जो सबसे बड़ा अवार्ड है पाकिस्तान का, वो दिया जाता है। तो चलते हैं एक और ट्रैक सुनवाते हैं तमाम सुनने वालों को और उसके बाद फिर और कुछ गुफ्तगू करेंगे इनके हवाले से। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब को आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए। एक और ट्रैक सुनिए, हमारे साथ भी रहिएगा। जी जनाब, यकीनन आपने इस ट्रैक को एंजॉय किया होगा और हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं दुनिया के एक बहुत ही ज़बरदस्त गुलकार सिंगर जो कि अब हमें नहीं है लेकिन उनका किया हुआ काम, उनके गाए हुए गाने आज भी सुन रहे हैं, आज भी लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और इनके बारे में और हम आपको बताएंगे कि किन किन म्यूज़िक जो डायरेक्टर्स थे उनके साथ इन्होंने काम किया है और चूँकि गाने इनके इतने हिट हुए इसके पीछे यकीनन शायरी तो होती ही है लेकिन साथ साथ म्यूज़िक जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या कहेंगी जुबी आप, सही बात है? बिल्कुल। और मुझे जो उनके गाने, जो उनकी आवाज थी, वो सैड गानों पे तो ऐसी फिट बैठती थी। दुखी गाने सही, बहुत बहुत मतलब के लोच जिसे कहना चाहिए ना, वो था सही। आवाज में इनके। और बिल्कुल दर्द, दुखी गाने सुन के एक दर्द की फीलिंग आया करती थी इनके गानों में। सही बात है और उसी देखिए ना उसी फीलिंग्स को ही तो लोग सुनकर अपने अंदर फील करते थे क्योंकि असल में ये जो इनका गाने का अंदाज था, अगर सैड आपका मूड है तो रफ़ी साहब के सैड गाने सुनेंगे तो आपका मूड वैसे ही हो जाएगा ना, सैड है, आप चाहते हैं कि यार अपनी तबीयत उदास है और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ज़रा थोड़े से रंगीन मिजाज हों, थोड़े से हिप हॉप टाइप के, तो वैसे ट्रैक भी रफ़ी साहब ने बहुत सारे गाए हैं। ऐसा नहीं बहुत है कि गाए। अच्छा, हाँ। मैं ये भी अभी बैठी सोच रही थी कि इनके जो अब्बा थे वो हजाम की उनकी दुकान थी। अल्लाह ताला किस तरह मतलब उन्होंने ये चीज सोची भी नहीं होगी कि उनका जो बेटा है वो इतना मशहूर गुलकार बनेगा। एक हजाम के घर में एक इतना बड़ा गुलकार पैदा हुआ है। एग्जैक्टली, सही बात। कैसे अल्लाह ताला चुनता है, ये कितनी मतलब बड़ी बड़ी गहराई वाली बात है। वैसे बिल्कुल है, बिल्कुल है। अल्लाह चाहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो ये भी एक बैठ के लोगों की हजामत ही कर रहे होते। सही बात, ये बिल्कुल सही बात। तो जनाब हम आपको कुछ इनके अल्लाह ताला ने मकसूद किया हुआ था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम हैं जिनके साथ इन्होंने काम किया है, ज़रा उसके हवाले से भी हम थोड़ा सा तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को बताएं कि नौशाद साहब के साथ इन्होंने काम किया। इसके अलावा
इन्होंने काम किया, एस.डी. बर्मन के साथ काम किया और इसके अलावा शंकर जयकिशन के साथ काम किया है इन्होंने।